वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। आज हम करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का नाइन्थ कावेरी का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना, उसको हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पोएम की थी, ठीक है, भारत और लैंड। आज हम करने जा रहे हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी दादी माँ को कैसे पढ़ना और लिखना सिखाया। रिटन बाई सुधा मूर्ति, ठीक है ना। सुधा मूर्ति ही इस चैप्टर की राइटर है और वही इस चैप्टर की नैरेटर है, ठीक है ना। नैरेटर का मतलब बेटा जो नैरेट कर रहा है, जो स्टोरी हमें बता रहा है। जैसे इसमें पहली ही जो हमारी लाइन है वो क्या है कि व्हेन आई वाज 12 years old, ठीक है ना, जब मैं 12 साल की थी। तो आई रेफर्स टू, आई किसके लिए आ रहा है बेटा, आई रेफर्स टू सुधा, ठीक है ना। सुधा बताती है कि जब मैं 12 साल की थी, ठीक है, तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो देखिए इसमें सुधा मूर्ति अपनी दादी माँ के बारे में बताती है, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, ठीक है, कि वो एक इलिटरेट पर्सन थी, ठीक है ना, उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। तो उन्होंने कैसे अपनी दादी माँ को पढ़ना और लिखना सिखाया, ठीक है। तो ये स्टोरी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको आपको लाइन टू लाइन बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा, आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। फिर बाद में किसी भी टाइप के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। मैं खुद आपसे अभी लास्ट में इसमें 20-25 क्वेश्चन फटाफट हम रिवाइज करेंगे, जो भी उससे आपको पूरी स्टोरी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देखिए सुधा कहती है कि जब वो 12 साल की थी, व्हेन शी वाज 12 years old, ठीक है ना, तो उनके गांव में एक मैगजीन आती थी, ठीक है ना, न्यूज़पेपर आते थे, मैगजीन आती थी, ठीक है ना। लेकिन वो कहती है कि जो मैगजीन आती थी, जैसे मान लो वेडनेसडे को आती थी, ठीक है, वो एक दिन लेट आती थी। न्यूज़पेपर था वो सुबह की बजाय दोपहर तक आता था। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ना बेटा, ठीक है ना, वो अच्छा नहीं था, ठीक है ना। पुअर पुअर ट्रांसपोर्ट या लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले देखो आजकल तो आपको हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में आपको बस ट्रेन या भी मिल जाती हैं, ठीक है ना। पहले एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा खड़ा रहना पड़ता था, तब जाके कोई बस कोई गाड़ी आती थी और उसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। दे यूज्ड टू ट्रेवल, ठीक है ना, इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम। सो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट सो वेरी गुड, वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो इसलिए जो सुबह का मॉर्निंग का न्यूज़पेपर है वो उनको दोपहर को मिलता था और मैगजीन तो नेक्स्ट डे आती थी। तो उनकी जो मैगजीन आती थी वीकली, उस मैगजीन का नाम था करमवीरा और वो वेडनेसडे को आती थी बेटा, ठीक है। और जो सुधा की दादी माँ है उनका नाम है कृष्टिका, ठीक है ना। देखिए कृष्टिका, ठीक है ना, इसमें ज्यादातर सारे केसेस स्टार्ट हो रहे हैं। कृष्टिका, कन्नड़, काशी। अच्छा ये कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटका की। कहाँ की रहने वाली है? अगेन की कर्नाटका, ठीक है। तो वो बताती है कि जो न्यूज मैगजीन आती थी उसमें एक नॉवल जो कि सीरियल्स में आती थी, जैसे हम पढ़ते थे तो न्यूज़पेपर आता था, उसमें 3-4 पिक्चर आती थी कार्टून की, वो एक दूसरे की स्टोरी को रिलेट करते, फिर अगले दिन आती थी, फिर ऐसे आती थी, और कई बार तो वीकली मैगजीन्स में आती थी। तो वीकली मैगजीन्स में जो एक राइटर है त्रिवेणी, ठीक है ना, शी डाइड एट द एज ऑफ, शी डाइड एट वेरी अर्ली, वो बहुत जल्दी मर गई थी। तो यही कहता है कि सुधा कहती है कि ये कन्नड़ लिटरेचर के लिए बड़े अनफॉर्चुनेटली बात, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो जल्दी अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाई, लेकिन जितना कर पाई लोग सब उनको अच्छी तरीके से जानने लगे। शी वॉज ए वेरी पॉपुलर कन्नड़ राइटर थी बेटा। तो उसकी एक नॉवल है, ठीक है ना, जिसका नाम है काशी यात्री, ठीक है ना। उसमें वो काशी यात्री आती थी इस वीकली मैगजीन में, और दादी माँ उसको सुनती थी, अपनी लड़की सुधा को कहती थी कि मुझे बताओ इसमें क्या है, तो उसको स्टोरी बताती थी, उसको स्टोरी अच्छी लगने लगी। क्या था उस स्टोरी में? जो काशी यात्री की स्टोरी है बेटा, इट इज अबाउट ए ओल्ड लेडी। वो जो ओल्ड लेडी है वही इसकी मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट का मतलब होता है बेटा मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, या जिसको हम हीरो या हीरोइन बोलते हैं मेन, वो। तो उसमें मेन जो कैरेक्टर वो एक बूढ़ी औरत है, और हमारी जो दादी माँ है सुधा की, कृष्ण का, वो भी बूढ़ी औरत है। तो उस कहानी को अपने आप से रिलेट करती है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो बूढ़ी औरत है, दिस ओल्ड वुमेन वांटेड टू गो टू काशी, क्योंकि इट इज बिलीव्ड, ये हिंदुओं का विश्वास होता है कि वेन एवर भी गो टू काशी, वाराणसी या कहीं भी जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, तो उसका हमें पुण्य मिलता है। तो वो लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना चाहती थी काशी जाके।
शी हैड सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी, उसने काफ़ी पैसे बचाए थे काशी जाने के लिए। लेकिन उसी काशी यात्री नोवेल में एक दूसरी कैरेक्टर है, ऑर्फन गर्ल, एक अनाथ लड़की है। शी फेल इन लव विद ए बॉय, एक लड़के के साथ, ठीक है ना, उससे प्यार हो जाता है, बट शी डजंट हैव एनी मनी, उसके पास पैसा नहीं है, किसके लिए, फॉर मैरिज, शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो दिस ओल्ड लेडी गेव ऑल हर मनी, अपना जो सारा पैसा था वो उसने क्या किया बेटा, इस अनाथ लड़की को दे दिया कि भाई इसकी शादी हो जाए। वो एक बहुत अच्छी बात कहती है, सी सेज, वो कहती है द मैरिज ऑफ दैट गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट, द हैप्पीनेस ऑफ दैट गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोइंग टू काशी एंड वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा। उसकी, जैसे मान लो हम कहीं जाते हैं, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ मान लो, ठीक है, मैं दूध लेके जाता हूँ, शिवलिंग पे चढ़ाता हूँ। एक दिन मैंने देखा कि रास्ते में एक छोटा सा बच्चा, बिल्ली का बच्चा, वो भूख से मर रहा है, तो क्या मैं उसे पिलाऊंगा? नहीं, मैं उसे पिलाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मेरा मानना है कि भी इसको शिवलिंग पे चढ़ाने की बजाय मैं इसको पिलाऊंगा तो वो ज़्यादा पुण्य का काम है। तो ऐसे उसने सोचा, इन दैट शी डजंट हैव एनी मनी, तो उसकी शादी नहीं हो पा रही, सो इन ऑर्डर टू गेट हर मैरिड, ठीक है ना, शी गेव ऑल हर मनी टू द ऑर्फन गर्ल, उस अनाथ लड़की को दे दिया, क्योंकि उसका मानना था दैट द हैप्पीनेस ऑफ दैट गर्ल, द मैरिज, द वेडिंग ऑफ दैट गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोइंग टू काशी। अब हमें नहीं पता वो काशी गई नहीं गई स्टोरी में, वो तो काशी यात्रा पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। चलिए, अब वो जो सुधा मूर्ति थी वो अपनी दादी माँ को ये सारी कहानियाँ सुनाती थी, डेली पढ़ के दिखाती थी, ठीक है। और दादी माँ क्या करती थी भाई, वो जैसे शाम को घूमने जाते हैं, जो सियास पड़ोस की औरतें इकट्ठा मंदिर में होकर मंदिर में बैठ जाती हैं, तो दे यूज टू सिट इन द टेम्पल एंड शी यूज टू नरेट द स्टोरी टू हर फ्रेंड्स एंड देयर वाज ए बिग डिबेट चलता था भी, अब कहानी में क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, आगे मतलब क्या है, तो वो सारी डिबेट करती। मीनवाइल तभी इस बीच में ये जो सुधा थी जब छोटी थी 12 साल की, इसकी भी सहेली, इसके भी दोस्त उनके दादी माँ के साथ जाते थे, अपनी अपनी दादियों के साथ आते, तो दे प्लेड हाइड एंड सीक, वो वहाँ हाइड एंड सीक खेलते थे और दादी माँ अपनी सहेलियों के साथ डिस्कस करती थी काशी यात्रा की स्टोरी। चलिए, यहाँ तक समझ में आया। अब एक दिन क्या हुआ, वन डे शी हैड टू गो इन ए नेबरिंग विलेज, उसको एक पड़ोस के गांव में जाने पड़ा, इन ए वेडिंग, शादी में, ठीक है ना। शी हैड टू गो देयर फॉर 2 days, 2 दिन के लिए गई थी, बट इट टुक हर ए वीक, उसको 1 हफ्ता लग गया, ठीक है ना, उसको 1 हफ्ता लग गया सुधा को वहीं पर, ठीक है ना। फिर कहती है, वो कहती है कि इन दोज डेज, उन दिनों में, मैरिज वाज ए ग्रेट इवेंट, एक बहुत बड़ी इवेंट होती थी। देखो आजकल क्या है, शादी है, हम शाम को, भाई मैं स्कूल गया आया, शाम को अपना वाटिका में गए, वहाँ 2-3 घंटे बिताए, खाना खाया, मिले और वापस आ गए। ये है आजकल की शादियाँ। पहले 3-3, 4-4 दिन हम जिनके घर शादी होती थी उनके घर रुकते थे, ठीक है ना, जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो रुकते थे, ठीक है, और लगभग 4-5 दिन लग जाते थे बहुत उसको शादी में, ठीक है। तो वो कहती है कि वो गई तो 2 दिन के लिए, बट इट टुक ए वीक, उसे 1 हफ्ता लग गया। एंड व्हेन शी केम बैक, अच्छा 1 हफ्ता लग गया, वो वहाँ खेलने में मस्त हो जाती, क्योंकि जो बड़े थे, द एल्डर्स, जो एडल्ट थे, देवर इंगेजिंग द सेरेमनी, जो भी काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं शादी में, उसमें बिजी हो जाते थे, तो ये वहाँ खेलती रहती, ठीक है। एंड व्हेन आफ्टर 1 week व्हेन शी केम बैक, जब वो वापस आई, शी फाउंड हर मदर क्राइंग, उसे क्या, व्हेन वो आई तो उसने देखा कि उसकी दादी माँ, शी वाज वीपिंग, वो रो रही थी। शी was surprised, क्यों सरप्राइज होगी, बिकॉज शी हैड नेवर सीन हर ग्रैंडमदर क्राइंग इवन इन द डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उसने अपनी दादी माँ को कभी रोते हुए नहीं देखा था, ठीक है। तो अब वो हैरान होगी, तो उसने पूछा व्हाट इज द मैटर अव्वा, ठीक है ना। अव्वा, अव्वा का मतलब क्या होता है बेटा, कन्नड़ लैंग्वेज में मदर। उसने कहा कि मदर व्हाट हैपेंड, तो उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, शी जस्ट नोडेड हर हेड, उसने सिर हिलाया, उसने कहा नहीं कुछ नहीं है, बट, ठीक है ना। एंड देन शी फॉरगॉट, सुधा भूल गई भी क्या था। बट इन द ड्यूरिंग द नाइट व्हेन दे वर स्लीपिंग, जैसे गांव में भी छत के ऊपर सोते थे, दे वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस, ग्रैंडमदर केम, ठीक है ना, एंड शी सेट बाय हर साइड, और उसकी साइड में वो बैठ गई। इट वाज ए फुल मून नाइट, वो लेटी हुई थी, और देन शी टच्ड हर हेड,
ठीक है ना, lovingly with great affection she touched Sudha's head. Then Sudha came to know yes there is something wrong. She asked that what happened अव्वा, ठीक है ना, क्योंकि वो जान गई भी दादी माँ इतनी रात को आई है, ठीक है ना, और उसको प्यार कर रही है, लाड कर रही है, तो कुछ बात है। शी न्यू हर ग्रैंडमदर वेरी वेल, तो उसे पता था दैट ग्रैंडमदर वांटेड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है उसने पूछा। देन शी टोल्ड, उसने कहा, किसने, कृष्टिका ने, उसकी दादी ने कहा कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड माय मदर डाइड, ठीक है ना, एट अ वेरी अर्ली एज, and she had no one to take care of her, there was no one to guide her, her father was a very busy person, he married again, and then she grew up without any care, without any guidance, and then when she grew a little bit more, ठीक है ना, बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज नॉट एसेंशियल टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल, उनको जरूरी नहीं है कि गर्ल्स वर अलाउड टू गो टू स्कूल, शिक्षा देना उन्हें ज़्यादा जरूरी नहीं समझा जाता था, ठीक है ना, दे रिमेन इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, ठीक है। तो देन शी ग्रू अप, शी वाज मैरिड, शी हैड चिल्ड्रन, देन शी हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, एंड शी सेड दैट आई ऑलवेज इंगेज माई सेल्फ इन कुकिंग एंड लुकिंग आफ्टर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, बट आई हैड ए रिग्रेट, मुझे खेद था, मुझे दुख था कि भाई मैंने क्यों नहीं एजुकेशन ली। तो मैंने कोशिश की, मैंने क्या कोशिश की, दैट माई चिल्ड्रन एंड माई ग्रैंड चिल्ड्रन शुड स्टडी वेल, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, ठीक है ना, बट आई बिकेम इलिटरेट, ठीक है ना। उसने कहा अच्छा, तो शी वाज थिंकिंग भी दादी माँ रात को ये सारी कहानी मुझे क्यों बता रही है, दिन में ही तो बता सकती थी, ठीक है ना। तो उसके कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, ठीक है ना, शी डिडंट गेट एनी वर्ड्स टू से, ठीक है ना। देन द ओल्ड वुमन कृष्टिका टोल्ड दैट नाउ आई हैड मेड ए डिसीजन, आई वांट टू लर्न कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स, मुझे कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स सीखने हैं और मैंने ये पक्का इरादा कर लिया है, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज व्हेन यू आर अवे, जब तुम एक हफ्ते के लिए गए ना, तो द वीकली मैगजीन केम, वो आती थी, ठीक है ना, बट आई वॉज नॉट एबल टू रीड, आई टुक द बुक, ठीक है ना, आई पुट माई हैंड ऑन द पेजेज, आई ट्राइड टू रीड इट, बट आई वॉज नॉट एबल एज आई वॉज नॉट एजुकेटेड, दो वी आर वेल ऑफ, वो कहती कि हम वेल ऑफ यानी कि अच्छे खासे, वी आर वेल टू डू, बट देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दिस वेल टू डू, सॉरी दिस मनी वी आर हैविंग, ठीक है ना, हम इतने अच्छे खासे परिवार के हैं, वी आर वेल ऑफ, वी आर वेल टू डू, बट देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दैट बिकॉज आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। उसने सोचा कि मैं वहाँ गाँव में आ जाती जहाँ तुम थी शादी में, ठीक है ना, और मैं तुमसे इसकी स्टोरी सुनूं, या फिर उसने सोचा दैट आई वुड गो टू द विलेज एंड आस्क समवन टू रीड इट फॉर मी, बट आई फील अशेम्ड, मुझे शर्म आती थी कि व्हाट द पीपल विल थिंक दैट दिस वुमन डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज माय प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई वाज क्राइंग। तो शी सेड नाउ आई हैव डिसाइडेड टू लर्न कन्नड़, टू रीड कन्नड़, ठीक है ना, तो यू विल हेल्प मी। तो एट फर्स्ट भाई सुधा हंसी, शी सेड ग्रैंडमदर एट दिस एज, एट द एज ऑफ 62 व्हेन योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, दे आर wrinkled, ठीक है ना, you are wearing specs, you have become so old, always you are busy in kitchen and doing all the household work, how will you study, this is very difficult, it's not a easy task. Then she said yes I know it's a very difficult task, but still I have made my mind that I will learn Kannada if you are going to help me. She said okay, and from that day the tuition started, ठीक है ना, and she became a very disciplined student, Kristika, ठीक है ना, she has all the qualities of a good student, ठीक है। she first read it, then revised it, wrote it and recited it, ये चार चीज़ें आप भी करो बेटा। आप पहले चीज़ को किसी को ध्यान से रीड पढ़ो, फिर उसको रिवाइज करो, देन राइट लिख के देखो, और बाद में उसको रिसाइट करो, तो आपको ये चीज़ परमानेंट हो जाएगी। तो शी डिड ऑल द थिंग्स, शी डिड द रीडिंग फर्स्ट, देन रिवाइज, देन रोट एंड देन रिसाइटेड इट, ठीक है ना। शी gave her full dedication, devotion towards the studies, and she became a good student. And Sudha says that I was the first teacher, ठीक है ना, and she didn't and she says that I didn't knew at that time that in future I would become a computer science teacher and would be teaching 100 students, ठीक है। now she had said, उसने कहा कि they decided, उन्होंने डिसाइड किया कि एक डेडलाइन, कि भाई तुम मुझे कब तक सिखाओगी, भाई मैंने एक डेडलाइन कर दी है, सरस्वती पूजा,
भाई सरस्वती पूजा के टाइम तक मुझे सीखनी है, जो दशहरा के टाइम तक है, ठीक है ना। दशहरा की स्पेलिंग DSHR नहीं है, DUSHR नहीं है, ये लिखी हुई है दशहरा। सरस्वती पूजा के टाइम तक मैंने डेडलाइन बना दी, मुझे सीखनी है कन्नड़, और यू आर गोइंग टू टीच मी। और उन्हें 3-4 जो भी महीने थे मेहनत की, एंड द डे ऑफ द डेडलाइन केम, सरस्वती पूजा वाला दिन आ गया भाई। तो दादी माँ ने क्या कहा, ठीक है ना, she called Sudha. She made her sit on the stool near the where that all the things of puja were kept, जहाँ भाई सरस्वती माँ की मूर्ति रखी थी वहाँ पर उसको बिठाया, ठीक है ना। एंड देन शी गेव हर ए फ्रॉक मटेरियल, यानी कि फ्रॉक बनाने की जो भी कपड़ा वपड़ा है, जो सामान है, वो उसको दिया एज ए गिफ्ट टू द टीचर। एंड देन शी डिड ए वेरी अनयूजुअल थिंग, जो कि सुधा को बड़ी अच्छी, मतलब अच्छी नहीं लगी। शी सेड दैट शी टच्ड माय फीट, ठीक है ना। उसने कहा शी बिकेम सरप्राइज्ड बिकॉज इन अवर रिलीजन, इन अवर ट्रेडिशन, इन अवर कल्चर, ठीक है ना, एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ द यंगर, ठीक है ना। वी टच the feet of God, elder or teachers only, she says. But why are you touching my feet? It's not good, ठीक है ना, you have done a very wrong thing. She said that I am not touching the feet of my granddaughter, I am touching the feet of my teacher. I have touched the feet of my teacher in respect. Okay, she says that there is no you can say thing, और भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई जो एक टीचर को रिस्पेक्ट करने से रोक सके, ठीक है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज और जेंडर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। मैंने देखा है बच्चे सर आएंगे तो सर गुड मॉर्निंग, क्योंकि सर लगा सकते हैं। कोई मैडम पास से गई, दे विल नॉट विश, नहीं, ये जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो सी सेज दैट ए टीचर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ठीक है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज और जेंडर। जिसने आपने जिसको पढ़ाया वो 50 साल का है, ही इज ऑल्सो रिस्पेक्टिव। वो 15 साल का है, ही इज ऑल्सो रिस्पेक्टिव, बिकॉज ही इज ए टीचर, एक गुरु है वो, ठीक है ना। तो सी सेज द सेम थिंग। फिर सुधा ऑल्सो, सुधा ने भी क्या किया, सी टच द फीट ऑफ हर ग्रैंड मदर, ठीक है ना, एंड गिव हर द नोवेल काशी यात्री, विच हैज नाउ बीन कंपाइल्ड एज ए नोवेल, ठीक है ना। पहले तो वो सीरीज में आती थी मैगजीन में, वो एक नोवेल होगी। एंड शी ओपनड इट एंड शी रेड इट वेरी फ्लुएंटली एंड क्लियरली, काशी यात्री रिटन बाई त्रिवेणी, ठीक है। और देन सुधा became very happy that without any hesitation she read the name and the writer's name so fluently, and she said that my student has passed with flying colors। और इन 2 वर्डों के साथ चैप्टर होता है हमारा खत्म, कि भी वो खुश होगी कि हाँ। तो देखो इसमें क्या है, ये बताया गया कि देयर इज नो एज लिमिट, ठीक है ना, देयर इज नो एज बार फॉर एजुकेशन। इफ यू आर डिटरमाइंड, इफ यू आर डिवोटेड, इफ यू आर if you will do hard work, definitely you will reach to your goal। ऐसे ही आपको पूरे साल पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी डिवोशन के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आपको मेहनत करनी है बेटा, अच्छे नंबर लाने के लिए। अच्छे नंबर ना आए, ठीक है, बट यू शुड हैव द नॉलेज होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि भाई अच्छे नंबर का मतलब मेरा ये नहीं कि अच्छे नंबर ना कहने का मतलब एक दिन आपका एक एग्जाम आपकी नॉलेज को डिसाइड नहीं कर सकता, हो सकता है उस दिन आपकी तबीयत खराब हो या कुछ और मैटर हो, तो बट यू शुड हैव द नॉलेज कि इसमें क्या क्या वोकेबलरी है। देयर आर सम वर्ड्स लाइक प्रोटोगनिस्ट इज देयर, ठीक है ना, और भी बहुत सारे वर्ड थे, ठीक है। व्हेन यू विल रीड देम लाइन बाय लाइन यू विल कम टू नो मोस्ट ऑफ द स्टोरी आई हैव टोल्ड यू, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताइए, व्हाई द न्यूज़पेपर एंड ऑल द पोस्ट्स केम लेट, because of the lack of the transportation system। What was the name of the grandmother? Krishtaka। On which day did the novel came? Wednesday। Why it came? Due to again lack of transport। What was the name of the weekly magazine? Karamveera। Which Triveni was a writer of which language? Kannada language। Which novel has been described here? Kashi Yatre। Who is the main character? An old lady। There is another character, an orphan girl, she wants to marry a boy, the old man gave all her money to her। Why she gave? Because she said that the happiness of the girl, the marriage of the girl is more important than going to Kashi and वर्शिप। कौन से भगवान का नाम लिया है इसमें? विश्वेश्वरा, ठीक है बेटा, उनकी पूजा करने से अच्छा मैं इसकी शादी करा दूं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। व्हाट इज द एज ऑफ सुधा एट दैट टाइम? 12 years old। व्हाट वाज द एज ऑफ ग्रैंडमदर? 62 years। Why did she laugh when her grandmother said that she want to learn Kannada?
because she said that your hair is gray, your hands are wrinkled, ठीक है ना, you are wearing specs and you do not have much time, you spend most of your time in kitchen, this is not the age to learn something. At this, grandmother says that there is no age bar to get education, ठीक है ना, we can get education at any age if we are determined, if we will have full devotion towards it. And she proved to be a very good student because she read first, wrote, recited and revised, ये सारी चीजें उसने की, ठीक है ना, एंड एट लास्ट शी वाज एबल टू रीड. व्हाट वाज द अनयूजुअल थिंग दैट ग्रैंडमदर डिड? शी टच्ड द फीट ऑफ सुधा, ठीक है ना. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द, यू कैन से, रिलीजन और अकॉर्डिंग द कल्चर, द एडल्ट्स और द एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ देयर यंगर, ठीक है ना, बट शी हैज टच्ड, वी टच द फीट ऑफ ओनली गॉड, elder and teachers, it is said in the chapter also. Okay, then she was not happy that her grandmother had touched her feet. Then she's, what did grandmother say? That I have not touched the feet of my granddaughter, I have touched the feet of my teacher in respect, who had given me tuition, who has taught me in such a short period, इतने कम समय में जिसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, and made me self. Now she is independent. She was not independent, she was helpless before, but now she became independent, ठीक है ना, and she could read and write on her own. So this was the story of how I taught my grandmother to read and write by Sudha Murthy. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे कोई खास वर्ड्स नहीं है, ये आपके चैप्टर में सारी चीजें हैं.